जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं और बिंदुसार के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं। अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है हम लोग अशोक के जन्म के बारे में बता चुके हैं, कलिंग युद्ध कैसे हुआ था, इन सभी के बारे में हम लोग बता चुके हैं और जान चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कि अशोक जो है 14 शिलालेख लिखवाए थे, उसमें से जो है उन सभी में क्या क्या चीज के बारे में बताया गया है 14 शिलालेख में, इन सभी के बारे में जानेंगे। यानी कि अशोक जो है हमारे भारत के सबसे महान सम्राट इसे क्यों कहा गया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अशोक जो है 14 शिलालेख जो लिखवाए थे, इसमें जो है सभी के बारे में एक एक पॉइंट कर कर बताया गया है पूरे विस्तार से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रथम जो है शिलालेख में इसमें क्या बताया गया है और इसमें किस चीज की चर्चा की गई है। देखिए, प्रथम शिलालेख में जो है, प्रथम शिलालेख अशोक का प्रथम शिलालेख में जो है इसमें अहिंसा बल, यानी कि किसी के ऊपर जो है अहिंसा करता है उसके ऊपर जो है क्या किया है, कंट्रोल किया है, यानी कि कंट्रोल किया है। उसके बाद जो है पशु बलि, यानी कि पशु की हत्या जो करते थे, पशु की बलि चढ़ाते थे, उसपे भी जो है अशोक ने रोक लगवाया था। क्या क्या था? पशु बलि पर जो है अशोक ने क्या किया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि वह कौन से ऐसे शासक है जो कि अपने समय में पशु बलि यानी कि पशु की हत्या पर जो है रोक लगवाया था, तो वह कौन है? अशोक है। और इसकी चर्चा जो है अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? प्रथम शिलालेख में। किस शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में है। और इसमें जो है अशोक के बारे में बताया गया है। अशोक बताया है कि सभी जो है, सभी नागरिक जो है, सभी पब्लिक जो है, सभी जनता जो है उसके बच्चे के समान है। क्या है? जिस तरह से माँ जो है अपने बेटों को मानते हैं, उसी तरह जो है कौन? अशोक जो है अपने प्रजा को ऊपर मानते हैं, प्रजा को मानते हैं। यही बताया गया है अशोक के प्रथम शिलालेख में। आई होप ये जो है प्रथम शिलालेख के बारे में आप लोग अच्छी से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता हमारा द्वितीय शिलालेख। क्या है? द्वितीय शिलालेख। देखिए, इसमें पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा का मतलब होता है पशु के ऊपर जो है पशु को अच्छी तरह से देखभाल करना, उसको खाने पीने की व्यवस्था करवाना, यह सब किसकी जिम्मेवारी है? तो यह सब जो है राजा की जिम्मेवारी है। और दक्षिण में जो है, दक्षिण राज्य में, यानी कि भारत के जो है दक्षिण जो सब राज्य है, उनके बारे में जो है बताया गया है। उनके बारे में क्या है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में चर्चा है। किसकी चर्चा है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में भारत के दक्षिण में जो है, दक्षिण वाले एरिया में जितने भी राज्य है उनकी चर्चा है। जैसे कि चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र, किन किन की चर्चा है? तो चेर, पांडे, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र, इन सभी की चर्चा है अशोक के किस शिलालेख में? तो द्वितीय शिलालेख में। उसके बाद जो है, इसके बाद आता है हमारा अशोक के तृतीय शिलालेख। देखिए, यह वीडियो जो है आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जो है अशोक के 14 शिलालेख से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। क्या नहीं छूटेगा? तो अशोक के तृतीय शिलालेख में बताया गया है कि इसमें जो है, इसमें अशोक 3 अधिकारियों, यानी कि उस समय जो सबसे महान अधिकारी होते थे उनके बारे में जो है अशोक के तृतीय शिलालेख में चर्चा किया गया है, जिसका नाम है रज्जुक युक्तक प्रदेशक। क्या नाम है? रज्जुक युक्तक प्रदेशक। क्या नाम है? रज्जुक युक्तक प्रदेशक। उसके बाद आता है अशोक के चतुर्थ शिलालेख। अशोक के चतुर्थ शिलालेख, इसमें देखिए क्या क्या चीज के जो है चर्चा किया गया है। तो इसमें जो है बताया गया है अशोक जो है इससे पहले भेड़ी घोष के मानते थे, लेकिन उसके स्थान पर जो है कौन से घोष की स्थापना किया? तो धम्म घोष की स्थापना किया। इसमें बताया गया है कि धम्म महामात्रा,
भेड़ी घोष की स्थान पर, भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा किया है, चर्चा किया गया है। क्या चीज की? तो भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा की गई है, यही बताया गया है। आप लोग को जो है इसके बारे में अच्छा से नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या चीज पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है पांचवा शिलालेख। इसमें जो है धम्म महामात्रा की चर्चा किया गया। क्या किया गया? इसमें धम्म महामात्रा की चर्चा की गई है, यानी कि धार्मिक जीवन किस तरह से जिया जाता है उसके बारे में बताया गया है अशोक के किस शिलालेख में? तो पांचवें शिलालेख में। इसके बाद आता है हमारा छठा शिलालेख। कौन सा शिलालेख? तो छठा शिलालेख, छठा शिलालेख। इसमें देखिए जो है अशोक ने कहा है कि हमारी प्रजा, यानी कि अशोक के जो है छठे शिलालेख में बताया गया है कि हमारे प्रजा के ऊपर कोई भी समस्या है, कोई भी किसी भी तरह का समस्या है, तो वह जो है हमसे जब मन करे तब आकर मिल सकते हैं। क्या? अशोक के छठे शिलालेख में बताया गया है कि हमारे प्रजा के ऊपर कोई भी समस्या आता है तो वह हमसे जब मन तब आकर मिल सकती है। प्रजा हमसे जब मन तब मिल सकती है। क्या? अशोक के किस शिलालेख में बताया गया है कि प्रजा जो है हमसे कभी भी मिल सकता है। यह चर्चा किस में है? तो अशोक के छठे शिलालेख में है। उसके बाद आता है हमारा सातवां शिलालेख, अशोक के सातवां शिलालेख। इसमें देखिए, इसमें जो है अशोक धर्म यात्रियों की चर्चा है, यानी कि अशोक का जो है धर्म यात्रा जो शुरू किया था, धर्म यात्रा यानी कि बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए जो धर्म यात्रा शुरू किया था उसके बारे में बताया गया है। किस शिलालेख में? अशोक के तो सातवें शिलालेख में। उसके बाद आता है हमारा आठवां शिलालेख। क्या है? आठवां शिलालेख। इसमें जो है सातवां में क्या बताया गया है? इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों की चर्चा की है, यानी कि विभिन्न धर्मों के बारे में बताया गया है। और आठवां में जो है धम्म यात्रा की चर्चा के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा नौवां शिलालेख। इसमें जो है अशोक ने छोटे, यानी कि अशोक के 9वें शिलालेख में जो है छोटे मोटे त्योहारों पर जो है अशोक ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दिया था। छोटे मोटे त्योहारों पर जो है प्रतिबंध प्रतिबंध किस शिलालेख में लगा दिया था? तो अशोक के 9वें शिलालेख में लगाया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आता है हमारा 10वां शिलालेख। इसमें जो है अशोक ने धम्म यात्रा की महत्व के बारे में बताया था, बताया गया है। किसके बारे में? तो धम्म यात्रा जो अशोक ने चालू किया था, तो इसके किसके बारे में बताया है? तो धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है कि इसमें जो है बौद्ध धर्म के बारे में पूरे विस्तार से बताया। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म जो है आप लोग भी अपना लीजिए, यह धर्म बहुत अच्छी है, इसके बारे में बताया। उसी के महत्व के बारे में जो है अशोक ने क्या किया है? बताया है। उसके बाद आता है हमारा 11वां अभिलेख। इसमें जो है इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारियों को ना सताए ब्राह्मणों। अशोक के 11वें शिलालेख में क्या बताया है कि मेरे अधिकारियों ब्राह्मणों को ना सताए। क्या? ब्राह्मणों के ना सताने की चर्चा की गई है अशोक के किस शिलालेख में? तो 11वें शिलालेख में। उसके बाद आता है हमारा 12वें शिलालेख। क्या है? अशोक के 12वें शिलालेख। इसमें बताया गया है कि स्त्री और पुरुष को जो है समान अधिकार दिया जाए। क्या चीज के बारे में बताया गया है? यानी कि स्त्री जो है इसके बारे में आवाज उठाया और इसको जो है पुरुष और स्त्री को समान अधिकार देने की बात बताया गया है। उसके बाद आता हमारा 13वें शिलालेख। कौन से शिलालेख? 13वें शिलालेख। इसमें किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था उनके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कलिंग युद्ध की चर्चा है। अशोक की किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है? तो 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में अशोक की जो है कलिंग युद्ध जो लड़ा था उनके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद आता हमारे 14वें शिलालेख। इसमें बताया गया है कि हम जो शिलालेख लिखवाए हैं 14वें शिलालेख, इसमें जो है जो लिखवाए हैं वह जो है लेखक नहीं लिखा है। इसमें जो है हमारी कोई गलती नहीं है, लेखक का गलती बताया गया है। किसका? राइटर का गलती बताया गया है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अशोक के जो है चतुर्दश शिलालेख क्या है, यानी कि अशोक के 14वें शिलालेख क्या है और इनके इसमें जो है किस किस चीज की चर्चा की गई है।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अभिलेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।